and welcome back to my channel A to Z IAS. I am Dr. Riddhi and I am here again with a new lecture of current affairs that is about the किसान न्याय योजना, जिसका पूरा नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। तो इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च कर दिया है। सो इसके डिटेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। पहली चीज़ ये कि जो छत्तीसगढ़ में फार्मर्स हैं, दे वुड गेट अप टू 13,000 रुपीज़ एन एकड़ अ ईयर अंडर अ न्यू इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अनाउंस्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट ने एक नया इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो अनाउंस किया है, जिसमें फार्मर्स जो हैं छत्तीसगढ़ के, उन्हें हर साल 1 एकड़ के हिसाब से 13,000 रुपये जो है वो दिए जाएंगे। The Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana kicked off on 19th death anniversary of the former Prime Minister। तो जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, इसको जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उनकी 19th डेथ एनिवर्सरी पे स्टार्ट किया गया है। सो व्हाट विल हैपन अंडर दिस स्कीम इज, इन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1,500 crore rupees would be distributed among 18 lakh farmers, more than 80% of them small and marginal। तो पहले इंस्टॉलमेंट में क्या किया जाएगा, 1,500 करोड़ रुपए जो हैं वो 18 लाख फार्मर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। और ये फार्मर्स जो हैं, इनमें से 80% से ज़्यादा स्मॉल और मार्जिनल कैटेगरी वाले होंगे, जिनके पास बहुत छोटा एरिया है लैंड का। एंड द एनुअल कॉस्ट ऑफ दी स्कीम वुड बी अबाउट ₹5700 करोड़। और इसकी एनुअल कॉस्ट जो है, यानी कि हर साल की कॉस्ट जो है वो रहेगी 5700 करोड़ रुपीज़ की। अब जो स्कीम है, इट वुड कवर राइस, मेज एंड शुगर केन फार्मर्स टू बिगिन विद एंड वुड एक्सपेंड टू अदर क्रॉप्स लेटर। तो सबसे पहले ऐसे फार्मर्स को टारगेट किया जाएगा जो कि चावल, मक्का और शुगर केन उगाते हैं। तो स्टार्टिंग में तो इन तीनों को दिए जाएंगे पैसे, लेकिन बाद में बाकी क्रॉप्स को भी इंक्लूड करने का इरादा है। Now, rice and maize farmers would get ₹10,000 an acre, while sugarcane farmers would get 13,000 rupees per acre। अब जो भी फार्मर्स राइस या मेज उगा रहे हैं, उन्हें 1 एकड़ के हिसाब से 10,000 रुपये दिए जाएंगे, और जो शुगर केन फार्मर्स हैं, उन्हें पर एकड़ 13,000 रुपीज़ दिए जाएंगे। एंड दिस मनी वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 इंस्टॉलमेंट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस अमाउंट को 4 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा। सो इससे होगा क्या, इट विल हेल्प देम थ्रू द एग्रीकल्चरल साइकिल एंड होपफुली हेल्प विद एक्सटेंशन एक्टिविटीज़। तो जो भी उनकी एग्रीकल्चरल साइकिल है, उससे कोप अप करने में हेल्प करेगा ये पैसा, और जो एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ है उसमें भी हेल्प करेगा अगर वो आगे अपना काम बढ़ाना चाहते हैं तो। Now, Chhattisgarh gets more than 50 inches of rain annually, but irrigation facilities need improvement। तो छत्तीसगढ़ जो है उसमें हर साल 50 इंच से ज़्यादा की बारिश होती है, लेकिन अभी भी उनके जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ज़्यादातर फार्मर्स जो हैं वो सिर्फ एक ही सीज़न कल्टिवेट कर पाते हैं, एक ही सीज़न में। इसीलिए इस चीज़ को चेंज करने के लिए कि वो बाकी सीजन्स में भी कल्टिवेशन जो है अपना जारी रख पाए, ये स्कीम लॉन्च की गई। Now, the additional income to farmers would increase rural demand and also act as a stimulus for the state's economy। तो जो एडिशनल इनकम रहेगी किसानों के लिए, ये एक तो रूरल डिमांड को बढ़ाएगी, और इसके साथ साथ जो छत्तीसगढ़ स्टेट की इकोनॉमी है उसके लिए भी एक स्टिमुलस की तरह काम करे। ओके, अब हम ये देखेंगे कि छत्तीसगढ़ इससे पहले क्या चीज़ कर चुका है फार्मर्स के लिए। So Chhattisgarh had already paid farmers above the central MSP, that is minimum support price, last year, but the center disapproved of this। तो छत्तीसगढ़ ने पिछले साल जो फार्मर्स हैं उन्हें सेंट्रल MSP से ज़्यादा पे किया था, लेकिन सेंटर ने इस चीज़ को गलत ठहराया था। Now the state government was told that if it continued with the incentive, its rice would not be entirely picked up into this central pool। और स्टेट गवर्नमेंट जो है उसे चेतावनी दी गई थी कि अगर वो इसी तरीके से इंसेंटिव देता रहा फार्मर्स को, तो जो सेंट्रल पूल में राइस लिया जाता है उसका, वो पूरी तरीके से नहीं लिया जाएगा। मतलब सेंट्रल के हिस्से में जो राइस छत्तीसगढ़ के स्टेट से आता है, जैसे 20% आता है मान लो, तो 20% ना लेके सिर्फ 10% लिया जाएगा। Now the state's attempt was to meet the standards set by the Swaminathan Commission that farmers must get 150% of their cost of production as MSP। अब स्टेट क्या कर रहा था, स्टेट का ये अटेम्प्ट था कि वो स्टैंडर्ड्स को मीट करना चाहता था जो कि स्वामीनाथन कमीशन ने सेटअप किए थे। और वो स्टैंडर्ड क्या था,
कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका 150% जो है वो मिलना चाहिए फार्मर्स को एमएसपी के तौर पे, और वही करने की कोशिश छत्तीसगढ़ स्टेट कर रहा था। अब जो नई स्कीम आई है ये करेगी क्या, इट वुड कॉम्पनसेट द फार्मर्स थ्रू अ डिफरेंट ट्रैक, तो अलग ट्रैक के थ्रू ये फार्मर्स को कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कर देगी। Now, the injection of cash among the rural population generated demand that shielded Chhattisgarh from the economic slowdown last year. तो क्या है, जब लास्ट ईयर कैश इंजेक्ट किया गया था रूरल पॉपुलेशन में तो उससे डिमांड जो है वो जनरेट हो गई थी, जिससे लास्ट ईयर छत्तीसगढ़ में इकोनॉमिक स्लोडाउन जो है वो नहीं आया था। इसीलिए ये स्कीम जो है छत्तीसगढ़ में लॉन्च की गई है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि इंसेंटिव अगर आप जारी रखोगे तो आपका राइस जो है वो नहीं लिया जाएगा पूरी तरीके से, इसलिए उसने एक दूसरा तरीका निकाला और इस स्कीम को लॉन्च कर दिया फार्मर्स को हेल्प करने की। क्लियर हो गई ये चीज़। सो ये थी राजीव गांधी किसान न्याय योजना। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट आता है इस योजना को लेके तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, जिससे आगे भी आप लोगों को इसी तरीके के यूजफुल लेक्चर्स मिलते रहेंगे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।